Hello toppers, I am Danish, your master teacher of maths and science at Toppers Academy। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हमें इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, उनके प्रूफ के बारे में पढ़ना है कि उनको प्रूव कैसे करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर्स के डेफिनेशन से। एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते उनको कहेंगे इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल 1.2345 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट गोज ऑन एंड ऑन। मतलब क्या है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं पे अटक नहीं रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद चलता ही जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। 2, 3, 4, 5 कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, जैसे कि 2 कहीं पे रिपीट हो रहा हो, 1.2222 ऐसे रिपीट हो रहा हो, तो ऐसा भी नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटेटिंग है, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। √2 जिसकी वैल्यू है 1.414 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट गोज ऑन एंड ऑन, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटेटिंग है, तो इरेशनल नंबर हो गया। पाई जिसकी वैल्यू है 3.141 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट गोज ऑन एंड ऑन, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि जो √2 एक इरेशनल नंबर है वो कैसे है, इसका प्रूफ हमें देना है। तो हम इसे प्रूव करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। मतलब हम पहले सपोज करेंगे कि √2 इज अ रैशनल नंबर। तो हमें सपोज करना है कि √2 एक रैशनल नंबर है। फिर क्या करेंगे हम, ये जो हमने सपोज किया है, हमने एज्यूम किया है, इसे हम गलत साबित कर देंगे, इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे कि ये एक रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। तो अपने आप क्या साबित हो जाएगा कि अगर रैशनल नंबर नहीं हो सकता तो √2 क्या हो जाएगा, वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं कि हमने जो एज्यूम किया है उसे हम कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, गलत साबित कर देंगे। तो सबसे पहले हमने सपोज किया कि √2 एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो इसे मैं कैसे फॉर्म में लिख सकता हूँ, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, या तो फिर a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर a and b आर इंटीजर्स and q नॉट इक्वल्स टू 0, b नॉट इक्वल्स टू 0। ऑल्सो अगर √2 इक्वल्स टू a अपॉन b है तो a और b जो होंगे वो को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि अगर दो नंबर है a और b, तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, जैसे कि 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 या 4 1, 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 3 या 9 1। 1 के अलावा कोई भी कॉमन चीज नहीं है, 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम डिवाइड करेंगे तो वो डिवीजन वाला नंबर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 और 8 है, अगर हम इसको फैक्टर्स लिखेंगे इसके, तो हमें एक ऐसा कॉमन नंबर मिलता है जिससे हम डिवाइड करेंगे 4 को, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। तो ये 2 से डिविजिबल है और दोनों कॉमन है, तो ऐसा कॉमन फैक्टर हमें मिल जाएगा। तो 4 और 8 कोप्राइम नहीं होंगे, लेकिन 4 और 9 कोप्राइम होंगे, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम कोप्राइम बुलाएंगे। तो जब भी हम √2 इक्वल्स टू a अपॉन b लिखते हैं तो वो जो a और b होते हैं वो कोप्राइम होते हैं हमेशा। तो अब हम क्या करेंगे, ये साबित कर देंगे कि ये a और b एक्चुअली में कोप्राइम नहीं है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ये रैशनल नंबर भी नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है प्रूव हो जाएगा तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि एक इरेशनल नंबर है। तो इसको गलत कैसे साबित करेंगे कि ये कोप्राइम नहीं है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों से डिविजिबल हो, a से भी वो नंबर डिविजिबल हो, b से भी वो नंबर डिविजिबल हो। तो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, a अपॉन b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अगर √2 का होल स्क्वायर तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू a² अपॉन b²। अभी कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जानी हो तो यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। 2 इंटू b² इज इक्वल टू a²,
वैसे ही कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड पे है, अगर राइट हैंड साइड पे ले जानी है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है 2, तो यहाँ पे जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि ये जो 2 है ए स्क्वायर से डिविजिबल है। अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 4/2, इसका मतलब क्या हो गया, 4 इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है, देन हमें पता है कि ए भी 2 से डिविजिबल होगा। कैसे, आइए एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर 4 स्क्वायर अपॉन 2 है, अगर 4 स्क्वायर डिविजिबल है 2 से कट हो रहा है तो 4 भी तो कट हो सकता है 2 से। अगर 8 स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो 8 भी तो कट हो सकता है 2 से, 2 4 8 होगा। तो अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है तो वी नो, ये थियरम एक प्रूवन थियरम है ऑलरेडी, एक नोन फैक्ट है ऑलरेडी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब ए स्क्वायर अगर डिविजिबल बाई 2 है, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। चलो अब a तो डिविजिबल बाई 2 प्रूव हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि b भी डिविजिबल बाई 2 है। अगर a और b दोनों डिविजिबल बाई 2 है, मतलब a और b में कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो अब हम क्या प्रूव कर देंगे कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। वो कैसे प्रूव करेंगे कि यहाँ पे हमें पता चला कि a इज डिविजिबल बाई 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 2c। क्यों सर, कैसे लिख सकते हैं, अगर a 4 है, अगर 4 2 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली 4 के फैक्टर में क्या आएगा, हम 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 2 जा 4, तो 4 के फैक्टर में 2 आ गया और एक कोई भी नंबर आएगा जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा। तो अगर 4 डिविजिबल 2 है तो 4 के अंदर 2 फैक्टर होगा ही होगा। ओके, अगर 8 है, 8 डिविजिबल बाई 2 है, इसका मतलब 8 के फैक्टर में 2 कंपलसरी आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई बाई कोई भी नंबर आएगा जिससे 8 बनेगा, 2 4 जा 8, तो ये 4 क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। अगर 16 है तो 16 अगर डिविजिबल बाई 2 है तो 16 के फैक्टर में 2 आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई बाई सब नंबर आएगा जिससे 16 बनेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 16, तो 8 क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। तो जनरली अगर मुझे ये सब नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, a इक्वल्स टू 2c। फिर a की वैल्यू कुछ भी होगी वो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर a डिविजिबल बाई 2 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 2c। अब ये जो वैल्यू है a इक्वल्स टू 2c, मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा ताकि मुझे b की वैल्यू मिल जाए। तो सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1 implies b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2, a की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, 2c। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c होल स्क्वायर अपॉन 2। 2c का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 स्क्वायर इज 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 2c स्क्वायर। अब जैसे हमने LHS से RHS ले गए थे वैसे RHS से LHS ले जाएंगे 2 को, तो b स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर। 2 यहाँ पे RHS में मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पता चला हमें कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो हमें एक नोन फैक्ट पता है, नोन थियरम पता है कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये क्या पता चल गया हमें, अब a भी डिविजिबल बाई 2 है, b भी डिविजिबल बाई 2 है, इसका मतलब a के अंदर 2 फैक्टर आएगा, b के अंदर भी 2 फैक्टर आएगा, ये तो कॉमन फैक्टर आ गया। अगर कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो कोप्राइम नहीं रहेगा, ये अगर कोप्राइम नहीं रहा इसका मतलब रैशनल नहीं रहा, अगर रैशनल नहीं रहा तो इरैशनल प्रूव हो गया। तो यहां पे लिख देना है हमें कि बाई 1 and 2 a and b both
are divisible by 2, that means कि A and B are not co-prime, so A root 2 can't be represented in A upon B form. So root 2 can't be rational, hence root 2 is irrational. तो समझ में आ गया हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है. आइए रिवाइज कर लेते हैं. हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसे प्रूव करना है कि ये इरेशनल नहीं है. तो हम पहले क्या करेंगे कि रूट 2 को रैशनल सपोज करेंगे. फिर क्या करेंगे, अगर रूट 2 रैशनल है तो रूट 2 को हम ए अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां ए और बी कोप्राइम होंगे. कोप्राइम का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए. तो हम बस ये प्रूव कर देंगे कि दोनों सेम नंबर से डिविजिबल है. तो हमें पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे. तो क्या आ जाएगी वैल्यू, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगी. ए स्क्वायर अपॉन 2 मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2. अगर ए स्क्वायर डिविजिबल 2 है तो ए भी डिविजिबल बाई 2 होगा. ओके, तो पहला तो ये प्रूव हो गया कि ए इज डिविजिबल बाई 2. अब हमें बी इज डिविजिबल बाई 2 प्रूव करना है. तो यहाँ अगर a इज डिविजिबल बाई 2 तो हम ऐसे लिख सकते हैं a की वैल्यू कि a इक्वल्स टू 2c. अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देनी है. तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2c की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू सी स्क्वायर. तो b भी ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 हमें प्रूव कर दिया हमने. तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. तो दोनों सेम नंबर से डिविजिबल है, मतलब दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर है 2. इसका मतलब a और b कोप्राइम नहीं हो सकते. अगर a और b कोप्राइम नहीं होंगे तो ये तो रैशनल होने की कंडीशन है, मस्ट एंड शुड कंडीशन है कि a और b कोप्राइम होने ही चाहिए. अगर a एंड b कोप्राइम नहीं है तो ये रैशनल नंबर नहीं है. अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो अपने आप प्रूव हो जाता है कि ये एक इरैशनल नंबर होगा. ओके, तो होप आपको समझ में आ गया होगा. तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे प्रूव किया रूट 2 एक इरेशनल नंबर है. अब अगर आपको पूछा जाए वैसे ही प्राइम नंबर कोई दूसरा कि प्रूव करो रूट 5 इज इरेशनल, तो वो आप सेम मेथड से प्रूव करोगे. कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर आप इसी मेथड से सॉल्व करोगे. बस यहाँ पे अगर रूट 2 लिया है, जहाँ पे 2 है वहां पे बस 5 लिख दो और कुछ नहीं करना है हमें. तो सपोज रूट 5 इज इरेशनल हमने कंसिडर कर लिया. उसके बाद हम रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, और जिसमें ए एंड बी कोप्राइम है. स्क्वायर करेंगे बोथ द साइड्स का. यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 5 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो गया. तो 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. अब जहां जहां 2 है वहां पे 5 रख दो. तो क्या प्रूव हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5. तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 प्रूव हुआ. इसका मतलब हमें पता है कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. ओके, अब अगर a डिविजिबल बाई 5 है तो मैं a को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, a इक्वल्स टू 5c. कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है इसका मतलब उसके फैक्टर के अंदर 5 कंपलसरी आएगा. जैसे हमने 2 में एज्यूम किया था कि अगर a डिविजिबल 2 है तो a के फैक्टर के अंदर 2 आएगा और कोई दूसरा नंबर आएगा. तो अगर a डिविजिबल बाई 5 है तो a के फैक्टर में 5 आएगा और कोई दूसरा नंबर आएगा मल्टीप्लीकेशन में. फॉर एग्जाम्पल अगर a 25 है तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर. ओके, तो a इक्वल्स टू 5c आ गया. ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे हम, 5c होल स्क्वायर अपॉन 5. तो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा. तो 25c स्क्वायर अपॉन 5. 5c होल स्क्वायर अपॉन 5 है तो 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर अपॉन 5. तो 5 1 जा 5 5 जा 25. तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, बी स्क्वायर इक्वल्स टू
5c²। अब 5 को इधर ले जाना है हमें, तो क्या हो जाएगा, b² इज इक्वल्स टू c²। तो हमें यहाँ क्या पता चल गया कि b² इज डिविजिबल बाई 5। नोन थियरम क्या पता है कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर b² डिविजिबल बाई 5 है तो प्रूव हो गया कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो a and b are both divisible by 5. So a and b are not co-prime. So √5 can't be represented in a/b form. So √5 can't be rational. तो कैसा हो जाएगा, √5 अगर रैशनल नहीं है तो एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी प्राइम नंबर दिया हुए, √2 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, तो हमको यही मेथड से प्रूव करना है। अगर 7 हो तो 5 की जगह पे 7 लेके हमें प्रूव कर लेना है। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर अगर इरेशनल प्रूव करना है तो यही मेथड है हमारी।